महाराज जी, प्रश्न ये है कि कभी कभी हम शुद्धि और संयम दोनों की बात करते हैं भोजन में, तो जो शुद्धि का भोजन भी है वो अगर अधिक मात्रा में हो जाता है तो असंयम रूप में हो जाता है, और कभी कभी जो नॉर्मल भोजन है वो भी अगर हम संयमित रूप में लें तो भी कुछ कष्ट नहीं होता है। तो उससे भावों में और उपयोग की शुद्धि में कितना फ़र्क पड़ता है? तो भोजन में शुद्धि और संयम का क्या महत्व है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। भोजन शुद्धि और भोजन संयम, हमारे जीवन में दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर हमने भोजन की शुद्धि तो रखी पर संयम नहीं रखा तो शुद्धि के प्रयोजन को साकार नहीं कर पाएंगे। शुद्ध भोजन करो पर सात्विक भोजन करो और सीमित और संतुलित भोजन करो। शुद्ध भोजन करते हुए भी यदि आपके हृदय में भोजन के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति है तो आपको भोजन भट्ट बना देगा, और भोजन भट्ट व्यक्ति कभी साधना नहीं कर सकता और उसका स्वास्थ्य भी उससे प्रभावित होगा। इसलिए शुद्धि हो पर संयम भी हो। अब आपका जो दूसरा पहलू है इस सवाल का कि हम संयम रखें शुद्धि न रखें तो चलेगा। अगर संयम को पूरी तरह अपनाना है तो शुद्धि रखो, क्योंकि शुद्धि भी संयम का एक हिस्सा है। हमें इंद्रिय संयम और प्राणी संयम दोनों प्रकार के संयम का पालन करना चाहिए। भोजन की लालसा को कम करना इंद्रिय संयम है, और भोजन में किसी प्रकार की हिंसा न होने देना प्राणी संयम। तो जब तक दोनों प्रकार की बातें जीवन में नहीं घटेगी तब तक जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए अरे शुद्धि के चक्कर में पड़ने की जगह संयम रखो, आधे नंबर मिलेंगे, क्योंकि तुमने अधूरा संयम पाला। इंद्रिय संयम तो निभा लिया, प्राणी संयम नहीं निभाया। और भोजन में शुद्धि रखी पर लालसा नहीं घटाई तो भी आधा काम हुआ। तुमने प्राणी संयम तो निभा लिया पर इंद्रिय संयम नहीं हुआ। तो संयम का तात्पर्य यही है कि शुद्धि भी हो और नियंत्रण भी हो, तब रास्ता प्रशस्त हो।